तो डिवाइन क्लासेस, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का नया चैप्टर जो है ध्वनि। तो ध्वनि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कशन कर दिए गए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तारत्व जो है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ने से कुछ बता दूं आपको ध्वनि के बारे में कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में ध्वनि जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। और ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, और ध्वनि की चाल जो है वो आयाम पर भी निर्भर नहीं करता है। और ध्वनि पर दाब का कोई असर नहीं होता, परंतु ताप का होता है। इतनी सारी पॉइंटें याद रखिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है? वह है आपका सरव या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रास्रव तरंगें हैं, ये 20,000 से अधिक होती है। और इंफ्रासोनिक को ही अवस्रव तरंगें कहते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और हाइपरसोनिक जो है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक कहलाता है। इसे याद रखिएगा। अब मैक संख्या क्या है? तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में उसी ताप एवं दाब पर ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति जो है अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? वह कहलाती है तारत्व। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और आवाज सुरीली सुनाई पड़ती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो वह है तारत्व। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो किसके वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयान के। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, वह होती है 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो पहला है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ये गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं होकर गुजर सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रास्रव तरंग वे ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसको 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रास्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वो क्या था? गाल्टन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रास्रव तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो आंसर डी हमारा सही होगा, प्रतिध्वनि की निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है आपका प्रास्रव तरंगों का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है चंद्रमा पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ध्वनि की चाल वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे अधिक तेज यात्रा करेगा। तो ध्वनि सबसे अधिक जो है स्टील में यात्रा करेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसीलिए जब भी मेघ गरजता है तो पहले हमको उसकी चमक दिखाई देती है, उसके काफ़ी देर के बाद उसका आवाज़ सुनाई देता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो किस में चलती है? ठोस से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और सबसे कम गैस में चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है वह अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये सही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ध्वनि जो है आयाम एवं आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग आयाम एवं आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटाने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तापमान के बढ़ाने कितना बढ़ता है? तो तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो वह उड़ते हैं ध्वनि की चाल के अधिक चाल से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल तथा ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, या तो 17 मीटर या 56 फीट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो यह आधारित होती है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 10 सेकंड से 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? वह रहता है 1/10 सेकंड। ऑप्शन बी सही आंसर है, या 0.1 सेकंड भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो वह करता है आपका परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? वह रहना चाहिए 56 फीट या 16.6 मीटर, जो लगभग 17 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन क्या था? तो वह क्या था? साबिन ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सेना पुल को पार करती है तो सेना को कदम से कदम मिलाकर ना चलने की निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। ऑप्शन ए सही आंसर है। यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन अनुनाद कहलाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, यह किसके कारण होता है? तो यह व्यक्तिकरण के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो वह कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वेग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? यह होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वो क्या जाता है अवरक्त तरंग का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अवरक्त तरंग की खोज जो है विलियम हर्शल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो मैंने शुरू में बताया था ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी इन ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका सोनोग्राफी में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में होकर नहीं चल सकती। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनि विमान डैश नामक एक प्रघाती पैदा करता है, तो वह पैदा करता है प्रासरव तरंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो इको साउंडिंग जो प्रयोग होता है
वो होता है आपको समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है वो है आपका 60 डेसिबल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को कहते हैं, तो कहते हैं सोनार। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? डेसिबल में। ऑप्शन डी सही आंसर है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आवृत्ति अधिक होने के कारण तारत्व अधिक होता है और आवाज़ पतला होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो वो है ध्रुवन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ध्रुवन जो है अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, जैसे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो वो है आपका केवल ध्वनि की गुणता के कारण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ध्वनि गुणता का वह लक्षण है जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर मनुष्य यानी व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो है आपका 95 डेसिबल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज के उड़ान के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो है तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आवृत्ति अधिक होती है, तो आवृत्ति या तारत्व कुछ भी हो तो आंसर वही होगा। ऑप्शन में या तो तारत्व देगा या आवृत्ति देगा, दोनों अधिक होती है महिलाओं की आवाज़ में, आवृत्ति और तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है मेरा। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।